आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो द्वारका के उस भव्य सुनहरे शहर की है, जहां हुआ कुछ ऐसा कि एक ही दिन में 3 बहुत बड़े बड़े अभिमान टूटकर चूर हो गए। तो सवाल यही उठता है, क्या कोई सिर्फ एक अकेला व्यक्ति एक साथ 3 दिव्य अभिमानों को तोड़ सकता है? चलिए कहानी में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। तो बात है महान शहर द्वारका की, जहां महानता तो खैर हर तरफ बढ़ी रही थी, पर उसके साथ साथ ना एक और चीज थी जो चुपके से अपनी जड़ें जमा रही थी, और वो थी अभिमान। देखिए, सबसे पहले थे भगवान गरुड़, दिव्य चील। अब उनकी गति का तो कोई मुकाबला ही नहीं था, कोई भी नहीं। और बस धीरे धीरे उन्हें इसी बात का अभिमान हो गया। वो मन ही मन सोचते, भला तीनों लोकों में मुझसे ज्यादा तेज कौन हो सकता है। फिर थे सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु के परम अस्त्र। उन्हें अपनी शक्ति पर इतना इतना घमंड हो गया था कि वो मानते थे, मेरी शक्ति के आगे भला कौन टिक पाएगा, कोई नहीं। और हाँ, तीसरी थी महारानी सत्यभामा, श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी। उन्हें इस बात का अभिमान था कि इस पूरी सृष्टि में श्री कृष्ण को उनसे ज्यादा प्रिय कोई और है ही नहीं। अब अपने ही सबसे प्रिय लोगों में इस तरह अभिमान को बढ़ते हुए देखकर भगवान कृष्ण को गुस्सा बिल्कुल नहीं आया। वो तो बस मंद मंद मुस्कुरा दिए। और बस उसी मुस्कान के साथ उन्हें किसी की याद आई, एक ऐसे भक्त की जिसकी असली शक्ति उसके अहंकार में नहीं बल्कि उसकी सच्ची भक्ति में बसती थी। और वो थे हनुमान, पवन देव के पुत्र, जो निस्वार्थ सेवा और विनम्रता के साक्षात प्रतीक थे। तो बस कृष्ण ने अपनी योजना का पहला कदम उठाया। उन्होंने सबसे तेज गरुड़ को एक छोटा सा संदेश देकर हनुमान जी के पास भेजा। संदेश था, पवन कुमार प्रभु श्री राम ने आपको द्वारका में याद किया है। तो अब एक तरह से मुकाबला तैयार था। एक तरफ थी गरुड़ की दिव्य गति, जो उनके अहंकार की देन थी, और दूसरी तरफ थी हनुमान जी की विनम्र भक्ति, जिसकी शक्ति उनके निस्वार्थ प्रेम से आती थी। तो जब गरुड़ हनुमान जी के पास पहुंचे ना, तो उन्होंने अपने उसी अभिमान में कहा, द्वारका तो बहुत दूर है और आप अब काफी वृद्ध हो चले हैं। ऐसा कीजिए, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको ले चलता हूं। देखा, अभिमान कैसे दूसरों की असली ताकत को देख ही नहीं पाता। लेकिन जब गरुड़ अपनी पूरी दिव्य गति से उड़कर द्वारिका पहुंचे, तो क्या देखते हैं, हनुमान जी तो पहले से ही वहां मौजूद थे। उनके मन में तो बस एक ही सवाल गूंजने लगा, अरे मैं तो अपनी सबसे तेज रफ्तार से आया, ये मुझसे पहले यहां कैसे पहुंच गए? और बस गरुड़ का पहला अभिमान टूट चुका था। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अरे नहीं, दरबार के अंदर तो अभी 2 और अभिमान टूटने का इंतजार कर रहे थे। हनुमान जी ने कृष्ण के रूप में अपने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और फिर बड़ी ही मासूमियत से पूछा, हे प्रभु, माता सीता कहाँ है? और ये आपके बगल में कौन बैठी हैं? और बस इस एक सवाल ने महारानी सत्यभामा का सबसे प्रिय होने का घमंड एक ही पल में चकनाचूर कर दिया। गरुड़ जी तो अब भी हैरान खड़े थे। उनके मन में एक और सवाल आया, 1 मिनट, प्रवेश द्वार पे तो सुदर्शन चक्र खड़ा था, उसने हनुमान को रोका क्यों नहीं? तभी कृष्ण ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, मेरा सुदर्शन चक्र कहाँ है? हनुमान जी ने उतनी ही सरलता से जवाब दिया, हे प्रभु, वो मुझे आप तक आने से रोक रहा था, तो मैंने उसे अपने मुंह में रख लिया। सोचिए जरा, बस इतनी सी बात, और दुनिया के सबसे शक्तिशाली अस्त्र का अभिमान भी एक पल में मिट्टी में मिल गया। तो इस तरह 3 बड़े बड़े अभिमान एक सच्चे भक्त के सामने विनम्र हो गए। गरुड़ की गति का घमंड, सत्यभामा के सौंदर्य का गर्व और सुदर्शन का बल, सब कुछ हनुमान जी की भक्ति के आगे फीका पड़ गया। तो इस कहानी से हमें कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली बात कि असली महानता ताकत, रफ्तार या सुंदरता में नहीं होती। दूसरी बात, अभिमान हमें दूसरों की असली शक्ति देखने ही नहीं देता, हमें अंधा बना देता है। और सबसे जरूरी बात कि विनम्रता भले ही सबसे शांत गुण हो, पर असल में वही सबसे शक्तिशाली है। तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल देकर जाती है कि सबसे बड़ी ताकत आखिर है किसमें? जो हमारे पास है उसमें, या जिसकी हम सेवा करते हैं उसमें?